कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे राहुल गांधी की संसद सदस्यता छीनने से कांग्रेस गुस्से में है। इस मुद्दे पर उसको सभी विपक्षी पार्टियों का भी साथ मिल रहा है। वहीं बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने में जुटी है और लगातार हमलावर है। ये तो बात रही अपने देश की, लेकिन राहुल गांधी के मुद्दे पर अमेरिका और जर्मनी कूद पड़े हैं। जैसे कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान टांग अड़ाता है और फिर मुंह की खाता है। अब अमेरिका और जर्मनी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को उपदेश देने चले हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में विपक्ष को इतनी छूट है कि विपक्षी नेता प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मोदी मर गया हाय हाय और मोदी तेरी खबर खुदेगी जैसे विवादित नारे लगाते हैं। फिर भी सरकार चुप रहती है। 2019 में राहुल ने जो विवादित बयान दिया उसे लेकर वो घिरे हुए हैं और उनकी संसद सदस्यता जा चुकी है। इस बीच राहुल की हमदर्दी में अमेरिका और जर्मनी पाकिस्तान की तरह घटिया हरकत पर उतर आए हैं। अमेरिका और जर्मनी भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत ने उन्हें ऐसा माकूल जवाब दिया है कि वो फिर आगे ऐसी हिमाकत नहीं करेंगी। सबसे पहले अमेरिका ने भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश की और अमेरिकी सरकार के डिप्टी स्पोक्स पर्सन वेदांत पटेल ने एक बयान में कहा कि अमेरिका अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतांत्रिक मूल्यों पर भारत के साथ जुड़ा हुआ है। न्यायिक स्वतंत्रता और कानून के शासन के लिए सम्मान किसी भी देश में लोकतंत्र की बुनियाद है। लोकतांत्रिक मूल्य, मानव अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी दोनों देशों में लोकतंत्र को और मजबूती देने के लिए अहम है। अमेरिका के बाद यूरोपीय देश जर्मनी ने भी भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की हिमाकत दिखाई और 29 मार्च को जर्मनी के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि हमारी जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी फैसले को चुनौती दे सकते हैं। तब ये स्पष्ट होगा कि क्या ये फैसला टिक पाएगा और क्या निलंबन का कोई आधार है। जर्मनी को उम्मीद है कि न्यायिक स्वतंत्रता के मानक और मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत समान रूप से राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई पर लागू होंगे। अमेरिका और जर्मनी के इस बयान के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जर्मनी के विदेश मंत्रालय का धन्यवाद किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी को परेशान करके भारत में लोकतंत्र से समझौता किया जा रहा है और इसका संज्ञान लेने के लिए जर्मनी के विदेश मंत्रालय का शुक्रिया। दिग्विजय के अलावा कांग्रेस नेता नगमा ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि राहुल गांधी मामले पर ध्यान देने के लिए जर्मनी विदेश मंत्रालय का धन्यवाद। कांग्रेस नेताओं का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब कुछ ही दिनों पहले राहुल गांधी ने लंदन में कहा था कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। फिर भी अमेरिका और यूरोप बेपरवाह है। हालांकि बाद में राहुल गांधी ने खुद अपने उस बयान पर सफाई भी दी थी कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था अमेरिका और यूरोप भारत में लोकतंत्र को लेकर हस्तक्षेप करें। अगर वाकई ऐसा है तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जर्मनी को शुक्रिया क्यों कहा। हालांकि कानून मंत्री ने कड़े शब्दों में राहुल गांधी के साथ साथ अमेरिका और जर्मनी को तगड़ा जवाब दे डाला। रिजिजू ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने और विदेशी शक्तियों को आमंत्रित करने के लिए राहुल गांधी का धन्यवाद, लेकिन ये बात याद रखिए कि न्यायपालिका विदेशी हस्तक्षेप से प्रभावित नहीं हो सकती। भारत विदेशी दखल अंदाजी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस के साथ साथ अमेरिका और जर्मनी को नसीहत देते हुए साफ कर दिया है कि भारत विदेशी दखल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।